हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे मुस्कान शर्मा के बारे में। मुस्कान शर्मा से रिलेटेड कमेंट्स मुझे पिछले 1 महीना से आते थे और मैं शॉक होती थी कि क्या ही इसने करा है जो मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। बट कल मैंने रेडिट पे एक पोस्ट देखी जहाँ पर मुस्कान शर्मा की शादी का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो। उस वीडियो में मुस्कान ने शादी का जोड़ा पहना हुआ है और माथे पे उसके सेहरा लगा हुआ है। पास में जो लड़का है उसने भी जो है शेरवानी पहनी है, जो कि शादी में पहनी जाती है। एंड ये वीडियो जो है किसी गेस्ट ने वहाँ से रिकॉर्ड किया और उसके इंस्टा पेज पे अपलोड किया था। अब उसके बाद जो है अब उसने वो वीडियो डिलीट कर दिया है और मुस्कान को सॉरी बोला है कि मुझे उसकी प्राइवेसी की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी और वीडियो नहीं अपलोड करना चाहिए था। मुस्कान की 2-3 दिन पहले शादी हुई है उस लड़के से। वो लड़का कर्नाटक का रहने वाला है और उसका नाम है सैयद मोहम्मद मुताहिर बर्मावर। अब प्रोनाउंसिएशन शायद मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नाम है उसका और वो कर्नाटक का रहने वाला है। कर्नाटक में उनकी शादी हुई है और दुबई में वो रहता है। अब मुस्कान की अगर मैं बात करूँ ना, तो एक मिथ है उसको लेकर कि मुस्कान जो है वो हिंदू ब्राह्मण है। देखो, कास्ट को मैं इसलिए बीच में ला रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बवाल हो रहा है। तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैंने मुस्कान के ही कमेंट सेक्शन में एक कमेंट देखा था कि तुम कैसे नॉनवेज खा सकते हो, तो तुम तो हिंदू ब्राह्मण हो। तो उसने रिप्लाई किया था कि मैं हिंदू ब्राह्मण नहीं हूँ, मैंने बहुत बार ये चीज़ क्लियर की है। अब वो जो है सारी रील इसने हाइड कर दी है और बहुत सारी पोस्ट उसने डिलीट कर दी है, इस वजह से वो दिखा नहीं गई। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की बट मैंने आज से 2 महीने पहले ही वो रील देखी थी, अभी वो मिल नहीं रही मुझे उसके प्रोफाइल पर। तो वो हिंदू ब्राह्मण नहीं है, वो हिंदू नाई कम्युनिटी से बिलोंग करती है। नाई मतलब हमारे गुजराती में वाणंद जिसको कहा जाता है, बार्बर्स। लोगों को कन्फ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि जो शर्मा सरनेम है ना, वो ज़्यादातर ब्राह्मण कास्ट से होती है। लेकिन यूपी और राजस्थान में जो नाई कास्ट के लोग होते हैं उनकी भी शर्मा सरनेम होती है। अब कोई भी कास्ट छोटी बड़ी या ऐसे नहीं होती है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि वो जो एक चीज़ है कि वो हिंदू ब्राह्मण है, हिंदी ब्राह्मण नहीं है वो। एंड ये मैं खुद जो है इतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोलती अगर उसने कंफर्म नहीं किया होता। अब उसने डिलीट कर दिया है। सना की पॉडकास्ट में भी मैंने अभी देखा, जो मुस्कान आई थी और उसने बहुत सारी ऐसी बातें करी जो कि बहुत ज़्यादा शेडी थी। जैसे कि मेरे माँ बाप के साथ कोई रिश्ता नहीं है, मेरा कोई उसका एक भाई भी है जिसके साथ अभी भी आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाए। और ये जो मुस्कान की फैमिली है ना, ये उन्होंने इतना उसको सपोर्ट किया था। और जब वो एक बुरे दौर से गुजर रही थी, जैसे कि हर परिवार करता है अपने बच्चे के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, वैसे ही उसकी फैमिली उसके साथ खड़ी थी। अब वहाँ पे ट्विस्ट ये था कि आज से कुछ साल पहले, 5 साल पहले, मुस्कान का ब्रेकअप हुआ था शादाब खान नाम के लड़के से। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, एकदम इमेच्योर निब्बा निब्बी टाइप की, आपको याद ही होगा। मुस्कान खान जब 14 साल की थी तब से वो शादाब को डेट कर रही थी। दोनों की शादी दिसंबर 2020 में होने वाली थी। अब दोनों 8 साल से तकरीबन रिलेशनशिप में थे। घर वालों को भी पता था। शादाब की मॉम को, मुस्कान को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी क्योंकि वो आसपास ही उनका घर था, मतलब थोड़ी दूरी पे दोनों का घर था, इसलिए वो साथ में खेल खेल कर बड़े हुए, देन एक दूसरे से प्यार हो गया। फैमिली को भी ज़्यादा कोई इशू नहीं था। मुस्कान की फैमिली को इशू था, शादाब मुस्लिम था और हिंदू, आगे क्या होने वाला था उनको पता ही था। देखिए, कोई मुस्लिम लड़का जब एक हिंदू लड़की से या किसी भी नॉन मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो एज़ पर इस्लाम उसको मुस्लिम बनाकर ही वो शादी कर सकता है, निकाह कर सकता है। इस बात से जो है मुस्कान की फैमिली भी फुली अवेयर थी। इस वजह से वो शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा नाखुश थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्कान ने जो है उनको मना लिया कि वो बहुत अच्छा लड़का है, उससे प्यार करती है एंड ऑल। तो फिर माँ बाप जो है वो कितना ही वो कर सकते हैं, वो बेटी की खुशी के लिए उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है। और दोनों ही परिवार दिसंबर 2020 में दोनों की शादी कराने वाले थे। अब जो मुस्कान है उसका कोई भी पेज नहीं था, वो शादाब के प्यार में इतनी अंधी हो। शादाब के टिकटॉक वीडियो में वो फीचर होती थी। जितना कंट्रीब्यूशन शादाब का था उतना ही उस पेज को ग्रो करने में मुस्कान का भी था। दोनों कपल वीडियोस बनाते थे और फेमस हो गए टिकटॉक के टाइम से। अब शादाब इतना चालाक लड़का था कि वो जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था या जो भी वो पेड प्रमोशन या कोलैब करते थे, उसका सारा पैसा अपने अकाउंट में लेता था। मुस्कान को एक फुटी कौड़ी भी नहीं देता था। मुस्कान क्योंकि उसके प्यार में थी तो उसको ये सब दिखता नहीं। इनफैक्ट मुस्कान जो है उसकी मॉम को उसने बता रखा था कि जब भी शादाब को कोई ज़रूरत पड़े पैसों की तो आप प्लीज़ हेल्प कर देना, और उसकी मॉम शादाब को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती थी। अब शादाब बहुत चालाक था। एक वक्त के बाद उसको समझ में आ गया कि ठीक है, मुस्कान जो है वो टाइम पास के लिए सही है, मुस्कान के वीडियो बनाओ सब ठीक है, मुस्कान का फ़ायदा उठाओ उतना ठीक है।
बट मुस्कान के साथ वो शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए मुस्कान को वो चीट करता है। शालिनी सूर्यवंशी नाम की लड़की को डेट करना शुरू कर देता है। अब मुस्कान को जब पता चलता है कि शादाब जो है धोखा दे रहा है, तो उससे वो सवाल पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी को भी डेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। अभी मैं एक दरगाह जाना चाहता हूँ, वहीं पे मैं रहूँगा कुछ दिन, क्योंकि मेरे पे किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया है, तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। अब वो फिर जो है दरगाह का बहाना करके घर से निकल जाता है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं जाता है, वो शालिनी के पास शालिनी को मिलने जाता है। अब ये शालिनी भी एक टिकटॉकर थी और उसको भी शादाब पसंद था। उसको पता था कि मुस्कान और शादाब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, फिर भी वो शादाब के साथ रिलेशन में आती है। और मुस्कान को शौक तब लगता है जब अगस्त 2020 में शालिनी और शादाब दोनों शादी कर रहे हैं। शौक इसलिए ज़्यादा लगता है कि मई 2020 में तो वो ये बोल रहा था कि उस पर किसी ने जादू टोना किया है, वो अभी शादी नहीं करना चाहेगा, कुछ टाइम तक तो वो शादी करना ही नहीं चाहता है। तो अगस्त 2020 में ऐसा तो क्या हो गया जो उसने सडनली शादी कर ली। मुस्कान को बहुत तगड़ा जो है सदमा लगता है, वो डिप्रेशन में चली जाती है। और जब वो परेशान थी, जब उसको सदमा लगता है, तब उसको हील करने में, उसकी हीलिंग जर्नी पे उसके पेरेंट्स ने ही उसका साथ दिया था। साये की तरह उसके साथ जो है खड़े रहते, उनका सपोर्ट सिस्टम बने थे। उसके बाद जो है मुस्कान अपना अलग पेज बनाती है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी वो वीडियोज़ बनाना शुरू कर देती है और वो सुपर सक्सेसफुल हो जाती है। शादाब और शालिनी को जो है ऑडियंस बहुत ज़्यादा हेट करने लगती है कि कैसे मुस्कान को उसने चीट किया, मुस्कान को धोखा दिया। शालिनी का बायो में, इंस्टा बायो में नाम चेंज करके लिख देती है बीइंग एलिना खान, यानी कि वो भी कन्वर्ट हो गई थी। लेकिन शादाब को क्योंकि बहुत ज़्यादा हेट मिलेगा, इस वजह से उसने अपना शालिनी सूर्यवंशी नाम भी रखा था, बट नाम था वो बीइंग एलिना खान उसने कर दिया था। वापस से उसने चेंज कर दिया क्योंकि बीच में उनका भी सेपरेशन का रूमर आया था, जब उसने नाम वो हटा दिया था बीइंग एलिना खान। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि उस पेरेंट्स जिसके बारे में ये बोल रही है मुस्कान सना की पॉडकास्ट में कि उसने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं, वही माँ बाप थे जिसने बुरे वक्त में मुस्कान को हौसला दिया कि आगे बढ़ो, अब जो हो गया उसे भूल कर। तो उससे वो कैसे सडनली रिश्ता तोड़ सकते, जिस माँ बाप ने उसे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उसके हर फैसले में उसका साथ दिया, वो माँ बाप अगर रूठ गए थे कि वो सेम क्यों जो उसके साथ हुआ वही क्यों दोहराना चाहती है, तो क्या वो गलत थे? क्या जिस धर्म को बचपन से वो फॉलो करती आ रही है, जिस धर्म ने नाम दिया, पहचान दी, जिससे उसके परिवारजनों की पहचान है, एक बार हो गया, उस टाइम पे भी परिवार वालों की बेइज्जती बहुत हुई होगी कि देखो यही नतीजा है एंड ऑल। तो दूसरी बार भी जब वो करेगी तो माँ बाप क्या समझे, माँ बाप कितना ही बर्दाश्त करेंगे। तो माँ बाप ने सही डिसीजन लिया कि भाई या तो हमें चुन, या तो उस लड़के को जो कि कुछ वक्त से तुम्हारी ज़िंदगी में आया है। कुछ वक्त से वो लड़का इसलिए ज़िंदगी में आया है, मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ बिकॉज 2021 से लेकर 2023 तक कंटिन्यूसली वो रिहान रॉय नाम के लड़के के साथ वीडियोस बनाती थी। अब वो दोनों ये तो बोलते थे कि वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन सारी रील्स सारे फोटोज डिलीट कर दिए हैं मुस्कान ने। कोई दोस्त के साथ अगर वीडियो बनाता है तो वो डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। अगर वो दोस्त है तो वीडियो डिलीट करने की नौबत क्यों आई? सेम रेहान के पेज से भी सारे वीडियोस डिलीट हो गए, मुस्कान का वो नाम भी नहीं लेता है। तो ये बात बहुत अजीब लगती है। 2023 एंडिंग तक तो वो दोनों साथ में वीडियोस बनाते थे, सब कुछ करते थे, बट वीडियोस सडनली गायब हो जाना। यूट्यूब पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे रेहान के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, बट मुस्कान ने वहाँ से भी सारे वीडियोस हटा दिए हैं। तो कुछ तो अजीब सा लगा मुझे। अब शादाब के साथ तो उसका जो है बचपन का प्यार था, वो रिश्ता था, वो फेल हो गया। रेहान के साथ भी उसका रिश्ता फेल हो गया। हाँ, एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि शादाब से जैसे ब्रेकअप हुआ था ना, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ के वीडियोस अपलोड करती थी। केदारनाथ जा रही है, कभी वैष्णो देवी माता के मंदिर जा रही, तो ऐसे फोटोज़ और वीडियोस अपलोड करती थी। वो भी उसने अभी गायब कर दिया हालांकि। तो सडनली वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गई थी, लेकिन जब रेहान के साथ उसका ब्रेकअप हुआ है तब से ये सब वो करना उसने बंद कर दिया है। और अब वापस से वो रमज़ान सेलिब्रेट कर रही थी, जहाँ पे रोज़ा रख रही थी, खाना पका रही थी। एक बार उसने बताया था अपनी वीडियो में कि वो प्योरली वेजिटेरियन है, लेकिन अब वो जो है नॉनवेज खाने लगी है। तो लोगों ने यही सवाल उठाया कि आप अगर नॉनवेज खाती हो तो आपको साफ साफ बताना चाहिए था ना, आपने झूठ क्यों बोला। मुस्कान ने एक और बात बताई थी कि वो बार बार ना खर्चे की बात बहुत करती है, यानी कि वो शायद से अपने दम पे अकेली रह रही है और सारा खर्चा चला रही है। और सना की पॉडकास्ट में भी बार बार मेंशन कर रही थी कि मैं इकोनॉमिक क्लास से आई हूँ, तो इतना नहीं होता कि हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा रहता है एंड ऑल। तो वो लड़का कोई सुपर रिच नहीं है, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास ही है। दूसरा, सडनली उसका दुबई शिफ्ट हो जाना एक अनजान से देश में, मतलब जहाँ पे आप रह नहीं हो, अपनी फैमिली से रिश्ते तोड़ देना, तो ये भी बहुत ज़्यादा लोगों को शॉकिंग लग रहा था कि अचानक से इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब जब उसका वीडियो सामने आया शादी का, तो सब लोगों को समझ आ गया है कि शादी की वजह से, क्योंकि वो कन्वर्ट होकर उसने शादी करी है, जिसके चलते फैमिली वालों ने रिश्ता तोड़ दिया।
एक बात जो कि मुझे उसकी बहुत ही खराब लगी, उसने ये बोला था सना की पॉडकास्ट में कि मैं आइडल वर्शिपिंग में बिलीव नहीं करती हूँ। उससे साफ-साफ पता चल रहा था कि उसने हिंदुइज़्म को जो है छोड़ दिया है। अब वो स्पिरिचुअल जर्नी में है, वो नौटंकी कर रही है और कुछ दिनों में वो जो है अपना नाम वगैरह चेंज करके मुस्कान खान कर देगी या जो भी है। ख़ैर वो उसकी पर्सनल चॉइस है और आप ये बोलोगे कि इट्स हर लाइफ़ ना, इट्स हर चॉइस। एक तो बहुत ऑफेंड हो के ऐसे ही कमेंट आते हैं। देखो, इट्स हर लाइफ़, इट्स हर चॉइस, लेकिन पर्सनली सब होता तो ना। जब एक कोई पब्लिक फिगर है या तो बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर है और ऐसे स्टूपिड से डिसीजन लेती है ना, तो जो यंग लड़कियां होती है ना, उन पे इफेक्ट पड़ता है, उनको वैलिडेशन मिलती है कि हाँ ये भी कर रही तो हम भी कर सकते। तो ऐसा नहीं होता है। आप मुझे जब मैं सीरियल्स का रिव्यू करती हूँ तभी भी बोलती हूँ कि अरे इट्स जस्ट अ ड्रामा, इट्स नॉट जस्ट अ ड्रामा। अगर ऐसा होता, इफेक्ट नहीं पड़ता ना, तो डायलॉग जो है बैन नहीं करवाता। ए पागल औरत जो है वो भी बैन करवा दिया है डायलॉग, क्योंकि हर कोई जो है ना औरतों का मजाक उड़ाकर ऐसे डायलॉग बोलते थे, ए पागल औरत, तो इसको बैन कराना पड़ा। कैरी मिनाटी का एक बहुत ही घटिया सा डायलॉग है, अजी एल मेरा। तो जो टीनेजर लड़के होते हैं ना, उन पे बहुत इन्फ्लुएंस होता है, वो भी उनको लगता है कि ये कूल है ये डायलॉग, तो वो भी बात बता अजी एल मेरा, अजी एल मेरा, जबकि उनको नहीं समझ है कि ये अच्छी बात नहीं है। एक और जो है किस्सा हुआ था एसडीएम वाला, आपको याद होगा कि एसडीएम ज्योति मौर्य जो है, उसने उसी पति को छोड़ दिया जिसने उसको पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाया था, उसका साथ दिया था। तो जब उसने धोखा दिया और ये सबके सामने आ गया, तो बहुत सारे ऐसे मर्द थे जिसने अपनी बीवियों को पढ़ाने के लिए भेजा था, उनको वापस घर पे बुलाया। तो ये सोशल मीडिया का पावर होता है, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, असर पड़ता है असल ज़िंदगी में। इस वजह से ऐसे टॉपिक्स पे बात करना ज़रूरी होता है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मैं दोनों ही साइड की, लड़की लड़के दोनों को ही कहती हूँ कि कोई जब आपसे अनकंडीशनली प्यार करता है या तो कोई प्यार करता है ना, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। जब आप किसी अपने रिलीजन से बाहर के लड़की या लड़की से रिलेशन में हो, एक चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि भाई मैं अपना धर्म, अपना वजूद, अपनी पहचान छोड़ के नहीं तुमसे शादी करूँगी, अभी क्लियर कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो भाई ये रिश्ता आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। शुरू शुरू में ही ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना कि आप इमोशनली अटैच हो जाते हो उस पर्सन। अब किसी से कोई इंसान प्यार करता है, वो तो एक हार्मोनल जो है वो इशू है, जो प्यार एंड ऑल, बट जब आप अटैच्ड हो जाते हैं किसी को, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अटैचमेंट से ही जो है ये सब चीज़ें होती है। लड़कियां अब इतनी ज़्यादा अंधी हो जाती है कि वो कन्वर्ट होने के लिए भी रेडी हो जाती है। सोचो कि जो इंसान जो कि क्लेम करता है कि आपसे बहुत प्यार करता है, अंधा प्यार करता है, वो आपके वजूद को मिटाकर आपसे शादी करने के लिए मान रहा है। वो शर्त है उसकी पहली कि अगर तुम्हें मैं चाहिए हूँ तो तुम्हें अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा, अपना वजूद छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ भूल के मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। तो ये कैसा प्यार है? ये कोई प्यार नहीं होता है, ठीक है ना। ये शर्तें लगाई जाती है। एक स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसके चलते किसी को भी अपना धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है, लड़की लड़के दोनों को, ग्रूम एंड ब्राइड को। वो स्पेशल मैरिज एक्ट के चलते शादी कर सकते, तो ये भी ऑप्शन है। अब सर्टेन टाइम के बाद जब उसको पता है कि लड़की, क्या होता है ना कि एक वक्त के बाद, कुछ वक्त हो जाता है, साल हो जाते हैं, तो उनका सब कुछ फिजिकल रिलेशन एंड ऑल भी बन जाता है, तो उसको पता है कि अब लड़की के पास ऑप्शन बचा ही क्या है। तो फिर वो यही कहेगा कि भाई धर्म अलाउ नहीं करता, तुम्हें कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। गौर ये करना कि जब वो डेट कर रहा था तब धर्म अलाउ कर रहा था, तब सब कुछ ठीक था, उसने उसके साथ टाइम पास किया, 4-5 साल जो है सब कुछ वो कर लिया। उसके बाद धर्म बीच में आ जाता है। तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए और हो सके तो ये सब पछड़ों में नहीं पड़ना चाहिए जिससे परिवारजनों को दुख हो। देखिए एक वक्त ऐसा आएगा ना, अभी शुरू शुरू में जब इंसान किसी से प्यार में होता है ना, उसको बहुत खास मानता है, लेकिन जब आपको समझ आ जाएगा ना, जब वो प्यार का भूत उतर जाएगा ना, आपको समझ आ जाएगा कि वो कितना ऑर्डिनरी था, वो इतना बिल्कुल भी खास नहीं था, या तो इतना उसमें कुछ ऐसी बात नहीं थी जिस वजह से मैं अपना सब कुछ छोड़ दूँ, जब मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूँ, अपने घर वालों को छोड़ दूँ, ऐसा कुछ उस इंसान में था नहीं। अब वो लड़का लड़की दोनों ही हो सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी वजह से आप अपने वजूद को भूल जाओ। और वो इंसान आपसे सच में प्यार नहीं करता है अगर आपको बदलने के लिए बोल रहा है। बदलने के लिए अच्छे लिए कोई बोल रहा है तो समझ भी आता है कि किसी को कोई नशा पत्ती करता है, कोई ऐसे उसका व्यसन है, तो बोले कि भाई तुम ये व्यसन छोड़ दो तब मैं तुमसे शादी करूँगा, तो वो उसका अच्छा सोच, सच में वो उसका भला चाह रहा है। अब जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के 25 साल एक सेम चीज़ वो करता आया है, जिससे उसका नाम है, उसकी पहचान है, उस पहचान को ही मिटाने के बोले कि तो ये कैसा प्यार है। और सेम आप उससे पूछो सामने वाले से कि क्या तुम मेरे धर्म में होगे, क्या तुम कन्वर्ट होगे, नहीं मानेगा वो। तो ये वन साइडेड वाला है कि तुम ही सिर्फ सेक्रीफाइस करो, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अलाउड नहीं। तो ये प्यार है? वो इंसान आपसे इतना प्यार करता है, आप रेडी हो लेकिन वो नहीं होगा, तो ये कोई प्यार नहीं है, क्योंकि वो तो यही है कि भाई हो गई तो ठीक है, वरना तो नेक्स्ट है ही है। लेकिन लड़कियां बहुत
ज़्यादा जो है वो मैनिपुलेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, पता नहीं क्या ही उनके मन में होता है जो ऐसे एक्सट्रीम डिसीजन ले लेती है। मैं दोनों ही पक्ष को बोल रही हूँ कि नहीं करना चाहिए, किसी भी इंसान के लिए अपने आप को नहीं बदलना चाहिए, अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ है, आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। मेरी तो यही जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको अवेयर करूँ। अमल कितना करना है आपकी मर्जी है, बट मैं इतना कहूँगी कि उस माँ बाप के साथ ना स्वार्थी मत बनना, जिसने अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट कर दिया आपको बड़ा करने में, आपकी अच्छा भविष्य देने में। पिता अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देता है बच्चों को अच्छा भविष्य देने में। माँ बेचारी, माँ की क्या ही ज़िंदगी रहती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है, 9 महीने पेट में रखना, वो जो उसको दर्द होता है, फिर उसके बाद बच्चे को शिक्षा देना, बच्चे के लिए खाना पकाना, पूरी लाइफ ही बच्चों के पीछे चली जाती है। और बच्चे फिर कहते हैं तुमने किया ही क्या है हमारे लिए, मैं प्यार करते तुम लोग समझ नहीं सकते तो सिर्फ किस काम के। कितना स्वार्थीपना है ना इसके अंदर, उनको कितना दर्द होता होगा। तो ये बात थोड़ी याद रख लेना। बाकी आपको भाषण लगे तो आपकी मर्जी है, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय।